अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ जगह या कुछ चीज़ें शापित होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि बहुत पुरानी जगह जो काफ़ी टाइम से बंद हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक परिवार की जो कि बिलोंग करता था बिहार के एक गांव भैरवपुर से। परिवार की सबसे बड़ी बेटी रश्मि की कुछ दिन बाद बिहार के ही लड़के से शादी थी। परिवार में रश्मि, उसकी छोटी बहन पूजा और एक भाई और मम्मी पापा थे। शादी के कारण उन्हें बिहार जाना था लगभग 25-26 साल के बाद। रश्मि और उसकी छोटी बहन पूजा माँ के साथ 2 दिन पहले ही गांव पहुंच गई। पिता और छोटा भाई अभी भी बाहर थे, किसी खरीदारी के काम की वजह से रुके थे। 2 दिन बाद आने वाले थे। जब उन्होंने अपने पुश्तैनी घर का दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर जंग लगने की वजह से चरमराहट की आवाज़ करते हुए दरवाज़ा खुला। घर तो जैसे अब भी हमें पहचानता है या शायद भूला ही नहीं, माँ ने फुसफुसाकर कहा। घर में सब कुछ ढका हुआ था, धूल, चाले, दीवारों पर फफूंद और मकड़ी के जाले घर के हर कोने पर थे। लेकिन असली सन्नाटा तो उस घर के पिछले हिस्से के तालाब के पास था, जहाँ बचपन में रश्मि और पूजा नहाने जाया करते थे। अब वहाँ कोई नहीं जाता था। उन लोगों ने घर की सफाई की और वहाँ रहने लगे। शाम को जब रश्मि ने बालकनी से बाहर झांका, दूर तालाब पर कुछ हरकत दिखी। तू देख रही है? ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कोई खड़ा है। अंधेरा हो रहा है, लेकिन हाँ, कोई खड़ा तो है शायद। कुछ ही पल बाद वो आकृति पानी में ऐसे समा गई जैसे कभी थी ही नहीं। उसी रात रश्मि ने एक सपना देखा। वो तालाब में खड़ी है, पैर पानी में, और पीछे से किसी ने उसे भीतर खींचना शुरू किया। पानी गहराता जा रहा था और किसी की भारी रूखी आवाज़ आ रही थी। तू लौट आई, अब तुझे यहीं रहना होगा मेरे साथ। अगले दिन पूजा बाजार से लौटी तो एक बुजुर्ग औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। बिटिया, तू रश्मि की बहन है ना? हाँ, लेकिन आप कौन? अपने घर के पिछले हिस्से में मत जाना, रात को उस तालाब की तरफ मत देखना, वो जाग गया है। जब कोई अपने घर सालों बाद लौटता है तो जो दफन था वो भी उठता है। क्या मतलब? जिस तालाब से कभी मजदूर पानी भरते थे उसी तालाब में वो मर गया और गांव वालों ने खुदाई तक नहीं करवाई। वो जगह अब शापित हो गई है। जो अधूरी इच्छा लिए मर जाते हैं उनकी आत्मा हमेशा भटकती है और अब वो वापस आ गया है। उसी रात रश्मि की हालत बिगड़ने लगी। वो बार बार नींद में बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। माँ घबराई हुई थी। पूजा ने देखा रश्मि की हथेली पर कीचड़ लगे हुए निशान थे, जैसे किसी ने दबोच रखा हो। और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बस तालाब की ओर से आती अजीब डरावनी आवाज़ें और पीछे से वही भारी फुसफुसाहट, जो लौटा है वो अब नहीं जाएगा। शाम ढल चुकी थी। भैरवपुर के उसी पुराने घर के बाहर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। रश्मि की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और हाथों पर कीचड़ के गहरे निशान बन चुके थे, जैसे किसी ने उसे ज़मीन में खींचा हो। माँ बार बार मंत्र पढ़ रही थी। पूजा की आंखें डरी हुई थी। इसी बीच दरवाज़ा फिर से खटका। पिता और छोटा भाई गांव लौट आए थे। रश्मि की हालत क्या हो गई है? ये किसने किया? पिता ने हैरान होकर पूछा। वो कह रही है कोई है, कोई जगदीश उसे बुला रहा है। जगदीश? ये नाम सुनकर पिता का चेहरा फीका पड़ गया। 40 साल पहले इसी घर के पीछे के तालाब में जो मरा था वो शायद लौट आया है। जगदीश माझी। वो तालाब की तरफ गुस्से में गया था और कभी नहीं लौटा। जब उसकी माँ बदहवाश होकर गांव में चिल्लाती रही तो गांव वालों ने कहा मर गया होगा शायद, जैसे बहन मर गई वैसे ही। उसी रात पूजा को नींद नहीं आई। अचानक उसे लगा कोई आहिस्ता से सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, धीमे धीमे कदम। लकड़ी की सीढ़ी चरमराई, फिर एक भारी खराश भरी सांस उसके कमरे के दरवाजे के पास आकर थमी। दरवाज़ा खुला नहीं, लेकिन नीचे की दरार से काले कीचड़ में सने पैर दिखाई दिए। बिल्कुल वैसी गीली मिट्टी जैसी रश्मि की हथेली ऊपर थी। पूजा घबरा गई।
उसने खुद को चादर में लपेट लिया जैसे बचपन में करती थी, लेकिन ये बचपन नहीं था। दरवाजे के उस पार एक धीमी आवाज आई। पहचान लिया ना तूने? मैं हूँ जगदीश मांझी, जिसका सब कुछ इस गांव ने छीन लिया था। भैरवपुर की हवाओं में आज कुछ और ही भारीपन था। रात के करीब 2:30 बजे पूजा की नींद टूटी। दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी ने बहुत सावधानी से खोला हो। और फिर एक आवाज़, धीमी, भारी और कांपती हुई। रश्मि, तेरी बहन नहीं बचेगी अब। पूजा कांपती हुई उठी। उसने झांका और जो देखा उसका दिल थम गया। सीढ़ियों पर एक आदमी खड़ा था। अंधेरे में उसकी आकृति झुकी हुई थी, बिखरे बाल, आधा चेहरा कीचड़ से सना और आंखें बिल्कुल सूनी। वो बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके कंधे पर पानी टपक रहा था, जैसे अभी अभी किसी दलदल वाली जगह से आया हो। वो था जगदीश मांझी। पूजा जोर से चीखी। माँ दौड़ी हुई आई, पिता भी आए, लेकिन रश्मि अब बोल रही थी, तेज आवाज में, पर अपनी आवाज में नहीं। जगदीश आया है, अब कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। भैरवपुर की उस रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे गांव वाले आज भी फुसफुसाकर याद करते हैं। घर के अंदर रश्मि एकदम शांत लग रही थी, जैसे बुखार उतर गया हो। माँ को लगा सब ठीक हो गया। पिता ने भी राहत की सांस ली, लेकिन पूजा के चेहरे पर अब भी वही डर था। वो जानती थी कुछ अधूरा है, कोई खतरा अभी गया नहीं है। शादी की तैयारी चल रही थी। अगली सुबह रश्मि की हल्दी थी। रात 12 बजे के करीब, जब सब सो चुके थे, रश्मि उठी। उसकी चाल अब वैसी नहीं थी, थोड़ी झुकी हुई, भारी और धीमी। उसने चुपचाप रसोई से पुरानी लोहे की डिब्बी निकाली जिसमें मिट्टी का तेल रखा था। फिर वो सीधा पूजा के कमरे में गई। दरवाज़ा खुला। पूजा पलंग पर सो रही थी। रश्मि कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें काली थी, पुतलियां नहीं दिख रही थी। उसने तेल धीरे धीरे पूजा के ऊपर उड़ेला और जेब से एक माचिस की डिब्बी निकाली। एक तीली जली और अगले ही पल पूजा की चीखें उठी। पूरा घर कांप गया। दरवाजा अंदर से बंद था।